ये वीडियो तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि व्हाट अ फनी मूवी दिस इज। जिस चीज का मुझे डर था कि कहीं ये एंड में इस मूवी का अगला पार्ट अनाउंस ना कर दें वही हुआ। फिल्म के आखिरी में आती हैं जाह्नवी कपूर। उनका एक बहुत छोटा सा कैमियो है इस फिल्म में, और जो कृति सेनन है वो आखिरी में एक हल्की सी स्माइल देती है गाने पर कट होने से पहले। तो ऐसा हुआ क्यों और क्या सच में ऐसी मूवी का अगला पार्ट बनना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं इस मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एंडिंग को समझने से पहले इस मूवी का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। तो कृति सेनन एक रोबोट होती है जिसका नाम होता है सिफ्रा। आई रियली लाइक द नेम। और ये जो रोबोट है ये एकदम दिखने में, बोलने में, काम करने में बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होती है। और जब शाहिद कपूर का कैरेक्टर पहली बार सिफ्रा से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है, और प्यार के बाद जो चीज करना चाहिए वो दोनों मिलके वो भी कर लेते हैं। यस, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि क्या उसे पता नहीं चला वो चीज करते समय कि सिफ्रा एक रोबोट है, तो हाँ, उसे नहीं चला पता। और उसका जस्टिफिकेशन मूवी में ये दिया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। कहीं भी टच करो, फील करो, एकदम ह्यूमन ही लगती है। और ये जो रोबोट है सिफ्रा, इसे बनाया है शाहिद कपूर की मौसी की कंपनी ने, जिन्हें प्ले किया है डिम्पल कपाड़िया ने। और वो ही शाहिद को सिफ्रा से मिलवाती हैं क्योंकि वो टेस्ट करना चाह रही थी कि सिफ्रा ह्यूमंस के बीच में रह के कितना ज्यादा ह्यूमनली बिहेव कर सकती है। लेकिन जब डिम्पल कपाड़िया को पता चलता है कि शाहिद कपूर सिफ्रा को एक्चुअल लड़की समझकर उससे प्यार मोहब्बत करने लगा है, तो वो उसको रोकती हैं और उसको कहती हैं कि बेटा ज्यादा करीब मत जाओ, इसके रोबोट है, लोहा लंगड़ है, ज्यादा कहीं चुभ गया तो देख लेना। शाहिद कपूर को ये जानकर दिल में थोड़ा सा दर्द जरूर होता है, लेकिन वो ये सोचकर वहां से चला जाता है कि कुछ दिनों बाद वो सिफ्रा को भूल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो उससे सच में बहुत ज्यादा गहरा प्यार करने लगा था। और इसलिए वो उसकी मौसी से कहता है कि वो सिफ्रा को उसके घर पर भेज दे, जिससे कि सिफ्रा की एक्चुअल टेस्टिंग हो सके इंडियन फैमिली के बीच में रहकर। मगर एक्चुअल में उसका प्लान ये था कि जब सिफ्रा उसके घर पर आएगी तो कुछ दिनों बाद वो उससे शादी कर लेगा। यस यस, यू हर्ड इट वेरी राइट। एक ह्यूमन और एक रोबोट की शादी, लोहे के बच्चे पैदा करेंगे ये। खैर, फिर वो सिफ्रा को उसके फैमिली मेंबर से मिलवाता है और उन्हें बताता नहीं है कि सिफ्रा एक रोबोट है, बल्कि उनसे कहता है कि सिफ्रा एक आम लड़की है जिससे वो प्यार करता है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। और असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब देखो, सिफ्रा एक कंप्यूटर है और जब शादी के दिन वो उसको चार्ज कर रही होती है तभी इलेक्ट्रिसिटी में एक फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से सिफ्रा के मदरबोर्ड में कुछ खराबी आ जाती है और वो अजीब सा बर्ताव करने लगती है। बेसिकली वो उसके पुराने टास्क पूरा करना शुरू कर देती है जो कि उसको मना किया गया था करने के लिए। जैसे कि जब कुछ दिन पहले सिफ्रा की मेहंदी का फंक्शन था, तब शाहिद कपूर की बुआ सिफ्रा से कहती है कि आज तो तुम कहर ढा रही हो, पूरी दिल्ली को जलाओगी क्या? तब सिफ्रा, क्योंकि वो एक रोबोट है, बुआ से पूछती है कि क्या सच में आप चाहती हो मैं पूरी दिल्ली को जला दूं? और उसी पॉइंट पर शाहिद कपूर सिफ्रा को रोक देता है कि ऐसा मत करो। लेकिन अब क्योंकि उसके मदरबोर्ड में खराबी आ चुकी है तो वो उसके पुराने टास्क को पूरा कर रही है, और इसलिए वो उसके शादी वाले दिन को दिल्ली में आग लगाना शुरू कर देती है, जिसकी शुरुआत वो उसके शादी के मंडप से करती है। वो एक मशाल का यूज करके उस गार्डन में धीरे धीरे आग लगाती रहती है। और ये देखते हुए शाहिद कपूर की पूरी फैमिली परेशान हो जाती है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, सिफ्रा को हो क्या गया है। तब शाहिद कपूर सिफ्रा को रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके सर पर किसी चीज से वार कर देती है। और उस पॉइंट पर शाहिद कपूर को रियलाइजेशन हो जाता है कि एक रोबोट और एक ह्यूमन की कभी भी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि एक रोबोट एट दी एंड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ही है। उसमें ऐसे ग्लिचेस की वजह से वो सोसाइटी के लिए एक डेंजर भी साबित हो सकता है। इसलिए शाहिद कपूर एक तलवार उठाता है और सिफ्रा के सर पर उससे वार कर देता है, जिसकी वजह से सिफ्रा की आउटर स्किन निकल जाती है और उसका इंटरनल रोबोटिक सब्सटेंस दिखने लगता है। और शाहिद के घर वालों को तब पता चलता है कि सिफ्रा एक रोबोट है। अब क्योंकि सब कुछ रिवील हो गया था और शाहिद को ये बात समझ आ गई थी कि रोबोट के साथ शादी करना कंपैटिबल नहीं है, तो वो सिफ्रा को उसकी मौसी की कंपनी को लौटा देता है। फिर 6 महीने बाद उस कंपनी की एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है, जहां पर वो सिफ्रा और सिफ्रा जैसे और भी रोबोट्स को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उस प्रेजेंटेशन में शाहिद कपूर भी मौजूद होता है और वहीं पर शाहिद कपूर से मिलने आती हैं जाह्नवी कपूर। जाह्नवी कपूर और शाहिद की बात होती है, उनमें थोड़ा सा अट्रैक्शन भी होता है। और जाह्नवी कपूर शाहिद से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगे? शाहिद कहता है जरूर चलते हैं, लेकिन कल। और वहां से जाह्नवी कपूर चली जाती है। और तब शाहिद कपूर का दोस्त शाहिद से कहता है कि अरे उधर स्टेज पे देख, जब तू जाह्नवी कपूर से बात कर रहा था तब सिफ्रा तुम दोनों को देखकर जल रही थी। शाहिद कहता है कि अरे वो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो हमारे इमोशंस देख के शायद इमोशन मिमिक कर रही होगी, उसमें ह्यूमन जैसी फीलिंग्स कभी भी नहीं आ सकती। तब शाहिद का दोस्त कहता है कि इस सिफ्रा को पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया गया है, उसमें तेरी कोई भी मेमोरीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुझे देखकर इमोशंस फील कर रही है। और उस पॉइंट पर शाहिद को रियलाइजेशन होता है कि अरे हाँ, ये बात तो सच है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये सब होने के बाद सिफ्रा के मन में शाहिद के प्रति कुछ फीलिंग्स आ गई हैं, और मे भी वो इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि उसमें शायद कॉन्शियसनेस भी आ गई है। फिर कैमरा सिफ्रा के पास पैन इन होता है और मूवी वहीं पर कट हो जाती है और लिखा आता है टू बी कंटिन्यू। मतलब मेकर्स का प्लान है कि वो इस मूवी का अगला पार्ट भी बनाना चाहते हैं। सिर्फ प्लान है, बना नहीं है अभी तक, क्योंकि ये फिल्म उतनी अच्छी तो नहीं है कि इसका अगला पार्ट बने और मैं उसे देखने के लिए भी जाऊं। फिल्म का पहला पार्ट बहुत फीका है और पूरी फिल्म क्लीशेस से भरी हुई है, लेकिन ये फिल्म एक इंसाइट जरूर देती है कि आगे चल के अगर एआई और रोबोटिक्स मिल जाते हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है। मान लो कल तुम्हारे अंदर एक ब्रेन चिप इंस्टॉल करते हो और उसमें ऐसे कुछ फ्लक्चुएशन या ग्लिचेस आ जाते हैं, या फिर मान लो मैं उसको हैक कर लेता हूँ, तो
मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑल्दो ये सब चीजें अलग हैं, AI एंड रोबोटिक्स कैन बी एक्चुअल डेंजर, लेकिन अगर मूवी की बात करें तो ऑनेस्टली मूवी इज नॉट रिकमेंडेड। इन्होंने कुछ नई चीज करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन शायद एग्जीक्यूशन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा हो सकता था। आई मीन कि मूवी का सब्जेक्ट एक्चुअल में अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, मगर उसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, समझ गए ना। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक का बटन जरूर दबा देना, दबाओ अभी के अभी। जब तक के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फिर मिलेंगे स्क्रॉल करते करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।